हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया करना व्लॉग। सो गाइज, अभी मैं आया हूं जयपुर में रोशन मोटर्स। सो रोशन हुंडई जो है, उन्होंने मुझे कहा कि टुक्सन जो है उसका आप एक्सपीरियंस करो, अलग से पूरी की पूरी गाड़ी को एक्सप्लेन करो और अपने व्यूअर्स को दिखाओ। तो गाइज, आज पूरा का पूरा व्लॉग होने वाला है हुंडई टुक्सन के ऊपर। कैसी गाड़ी दिखती है, क्या फीचर्स है, कितनी हाईटेक है, अगर आप लोग इसे ड्राइव करते हैं तो क्या यूएसपी आपको मिलती है, पूरा का पूरा व्लॉग इस चीज के ऊपर होने वाला है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर व्लॉग होना चाहिए। साथ ही के अंदर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, गाड़ियों का एक्सपीरियंस ले, हमारी इस कारवां में जुड़ते जाए और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले टुक्सन के वॉक अराउंड के ऊपर। सो वॉक अराउंड करते हैं और जानते हैं गाड़ी में क्या क्या स्पेशल है। सो गाइस, पेश करते हैं हुंडई टुक्सन। सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी की की मिलती है। सो ये जो रिमोट की है, सबसे पहली चीज़, गाड़ी में दोनों रिमोट की में आपको सारे फंक्शंस मिलते हैं। सो कोई भी आपको डमी की नहीं मिलती। पीछे की तरफ हुंडई का लोगो और वही खूबसूरत सी दिखने वाली चाबी। चाबी में कुल मिलाकर आपको 4 फंक्शंस मिलते हैं, लॉक अनलॉक, पीछे की ट्रंक आपको इलेक्ट्रिकली ओपन करनी हो तो वो, और साथ ही के अंदर स्टार्ट एंड स्टॉप। तो सबसे पहले आपकी गाड़ी लॉक होनी चाहिए। उसके बाद में, मतलब जहाँ भी आप छोड़ोगे वहाँ तो लॉक छोड़ोगे ना। जैसे ही आपने इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखा, वैसे ही आपके इंडिकेटर्स ब्लिंक होंगे और उसी के साथ अभी हमारी गाड़ी चालू है। सो अब क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है, वैसे बिल्कुल भी नॉइजी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको वापस प्रेस करेंगे और इंजन हमारा फिर से बंद हो गया। सेम टाइम पे अगर आपको पीछे की ट्रंक ओपन करनी है तो आपको करना क्या है, इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और जैसे आप प्रेस करके रखेंगे वैसे ही आपकी जो ट्रंक है, मतलब बूट है, उसका डोर ओपन अपने आप हो जाएगा। सेम टाइम अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वो अपने आप बंद भी हो जाएगा। सेम टाइम पे आपके जब ये बंद हो रहा होता है तो इंडिकेटर जल रहे होते हैं। ध्यान नहीं रखना है कि इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना होता है। सो हम इसको, ये वापस खुल गया, अभी थोड़ी देर में चेकआउट कर लेते हैं। सेम टाइम, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप इमेजिन करो आप कहीं से वापस आ रहे हो और आपको चाहिए कि अंदर ठंडी हवा चली जाए, फ्रेश एयर, और थोड़ी गाड़ी की हीट बाहर हो जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है अनलॉक बटन को, और जैसे आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं वैसे ही फ्रंट के जो विंडोज़ है वो रोल डाउन हो जाती है। सेम टाइम अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं और आप अपनी गाड़ी लॉक करते हैं तो इस बटन को, मतलब लॉक वाले बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो होगा क्या, आपके फ्रंट वाली जो विंडोज़ है वो रोल अप हो जाएगी। गाइस, ध्यान रखने वाली बात ये है कि सिर्फ फ्रंट वाली जो विंडोज़ है वो रोल डाउन रोल अप होगी। अब बात करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट के अंदर, इस गाड़ी के अंदर है डार्क क्रोम। सो हुंडई जो है वो अपनी आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ, जैसे ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी, इन सब में आप नोटिस करेंगे गाड़ी में डार्क क्रोम आ रहा है, जो कि सही में दिखने में बहुत खूबसूरत है। मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट, होता है ना चमकीला वाला क्रोम। उसके बाद में हम फ्रंट से शुरू करते हैं। सो हुंडई की इंडिया में बिकने वाली गाड़ियों में सबसे लेटेस्ट जनरेशन ये व्हीकल है, जिसमें बहुत सारे लेटेस्ट आपको फीचर्स मिल जाते हैं। सेंटर में आपके पास में बहुत खूबसूरत हुंडई का लोगो आता है। उसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में कैमरा मॉड्यूल है। सो गाइज, इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरा है। और थोड़ी देर पहले मैं यही डिस्कस कर रहा था कि आने वाली जितनी भी हमारी कार्स इंडियन मार्केट में आ रही है ना, मैक्सिमम गाड़ियों में अब धीरे धीरे एडास और 360 कैमरा आने लग जाएगा। तो यस, इसमें वो दोनों चीज़ें अवेलेबल है। व्हाट ए कोइंसिडेंस, पर मतलब आने वाला कुछ ऐसा ही सिस्टम है। सेम टाइम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके पास में हाई पावर के डुअल अंदर की तरफ हॉर्न लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारी नंबर प्लेट आ गई। सेम टाइम गाड़ी के अंदर आपको 4 पार्किंग सेंसर फ्रंट में मिलते हैं। रेयर वालों की थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। सो फ्रंट में आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर मिल जाता है, उसी के साथ में साइड के हिसाब से आपके पास यहाँ पार्किंग सेंसर मिल जाता है। सेम टाइम पे जब हम यहाँ आई गए तो इधर की भी बात कर लेते हैं। गाड़ी में बेनता खूबसूरत आपके पास में DRL है। और गाइज, हुंडई ने ना इस गाड़ी के अंदर DRL बनाने का जो ट्रेंड था उसको टोटली चेंज कर दिया है। सो इस गाड़ी में छोटी मोटी DRL नहीं आती है, जो बड़ी सी आपको दिख रही है ये सारी की सारी DRL है। अभी थोड़ी देर में इसकी रोशनी भी दिखाएंगे। सेम टाइम पे एक चीज़ और बहुत अच्छी क्या है, DRL के साथ में यहाँ पर जो DRL एंड हो रही है ना, अब देखो एक बड़ी फ़नी चीज़ बताता हूँ। यहाँ छोटा सा ना DRL लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ अलग से DRL लिखा हुआ है। सो जैसे ही ये DRL एंड होती है वैसे ही यहाँ पर ना आपको फिजिकल एक अलग सा ना एक पैटर्न पूरी की पूरी गाड़ी में दिख रहा होगा। सो ये डार्क क्रोम में पूरा पैटर्न है और ये वाली जो डिज़ाइन एलिमेंट है ना, आप इसको छू के फील कर सकते हो।
मैक्सिमम कार्स में मैं क्या देखता हूँ कि इस तरीके का जो भी एलिमेंट आता है ना, वो एक्चुअली कुछ नहीं होता, उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है। पर गाइज आप इसको फील कर सकते हो। गाड़ी में कुल मिला के आपके पास में 5 कलर ऑप्शंस आते हैं। सेम टाइम पे इसमें आपको डुअल कलर के 2 ऑप्शंस और मिलते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में, मतलब इंजन स्पेसिफिकेशन सारी के बारे में बात करेंगे। पहले गाड़ी की वॉक अराउंड में डिज़ाइन एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस गाड़ी में जो हेडलैम्प है, ये हाई पावर LED हेडलैम्प्स है, मतलब इनकी जो रोशनी का थ्रू है ये नॉर्मल से भी एक्स्ट्रा है। और आपको हाई बीम और लो बीम के यहाँ पर चौकोर क्यूब्स से दिख जाएंगे। सो अलग से यहाँ पर क्यूब लगे हुए। अंदर की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो आपके पास में हल्का सा डार्क ब्लैक कलर का एलिमेंट है। यहाँ पर आपके पास में एरोडायनेमिक, जिसे कहते हैं ना, गाड़ी को कूल डाउन करने के लिए और एरोडायनेमिक करने के लिए फंक्शनल फिन्स लगे हुए हैं। सो फंक्शनल फिन आप कैसे पहचानोगे? जब आप इधर से देखते हो तो इधर भी आपके पास में ना यहाँ पर होल से दिखेंगे। तो यहाँ से जो भी हवा अंदर आएगी इधर भिड़ के, वो सीधे के सीधे व्हील्स की तरफ जारी होगी। उसी के नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पर अगेन आपके पास में क्रोम है। और अब मैं यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ ना, तो इस डार्क क्रोम के कंपेयर में थोड़ा सा लाइट सा शो हो रहा है। पर मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इधर से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में हार्ड प्लास्टिक एलिमेंट है। और यहाँ पर ना नीचे की तरफ आपके पास इंटरकूलर और रेडिएटर के लिए ना, मतलब ये तो रेडिएटर फिन्स ही हैं, एक अलग सा यहाँ पर ना नॉर्मल डिज़ाइन एलिमेंट है। गाड़ी के अंदर एडास का जो रडार का मॉड्यूल है वो आपको यहाँ से अलग से दिख जाएगा। तो यस, इस गाड़ी में जो ADAS है वो लेवल 2 है। और उसके लिए आपको यहाँ पर जो मॉड्यूल है, रडार मॉड्यूल, वो यहाँ पे फिक्स्ड है। नीचे की तरफ गाड़ी में, क्योंकि ये SUV है, तो नीचे की तरफ इसमें स्किड प्लेट है जो कि सिल्वरिश कलर का एलिमेंट है। ये देख पा रहे हो आप, ये हल्का सा सिल्वरिश कलर का एलिमेंट। तो गाड़ी में स्किड प्लेट लगी हुई है। जब इस गाड़ी को आप फ्रंट से देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा बल्की और मस्कुलर आपको फील देगी। मतलब इट डोंट फील लाइक ए छोटी सी कार। 5 सीटर है, पर गाड़ी की जो फेस, जो फील है, वो बहुत ज़्यादा SUV है। यहाँ पर आपके पास में एक टोइंग हुक के लिए स्पेस मिल जाता है, मतलब रिकवर अगर गाड़ी को किसी को करना पड़े उस केस के अंदर। अब हम बात करते हैं फ्रंट बोनट की। तो बोनट पे ना आपके पास में डिज़ाइन एलिमेंट की अलग सी लाइन्स है। ब्लैक कलर जो है इसमें वो लाइन्स हो सकता है आपको उतनी क्लियर ना दिख रही हो, मगर जब आप यहाँ से देखोगे तो ये हल्का सा स्कूप नीचे की तरफ है और इधर से हल्का सा उठा हुआ सा आपको फील देगा। गाड़ी में बहुत जगह आपको डिज़ाइन एलिमेंट की जो लाइन्स है वो अलग सी दिखेगी। मतलब आपको मैं ना एक कैसे समझाऊँ, यहाँ से देखो आप, जब आप इस गाड़ी को यहाँ से देखते हो तो आपको इस गाड़ी में अलग से कर्व्स दिखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। मैं आई होप इधर से और ज़्यादा क्लियर हो रहा हूँ क्योंकि रोशनी पड़ रही है। गाड़ी में जो डिज़ाइन आ रही है ना, वो यहाँ से एक अलग फ्लो चलता हुआ एक वी सा बन रहा है। तो जो डेंटर होंगे ना, उनके लिए बड़ा टास्क हो जाएगा। ये डिज़ाइन एलिमेंट की लाइंस की वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक जैसी फील दे रही होती है, जो कि एक बहुत अलग चीज़ है। और हमारे पास ब्लैक कलर इस वक्त ये सामने की तरफ खड़ा है। ब्लैक कलर वैसे भी थोड़ा ओवर कूल कलर होता है। गाड़ी में फ्रंट में आपके पास में डुअल वाइपर मिल जाएंगे। सेम टाइम बहुत बड़ी इसमें विंडशील्ड है। अब मैं यहाँ से जब देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हल्के से ना ग्लासेस जितने भी हैं वो UV प्रोटेक्टेड होता है ना, हल्का सा टिंटेड ग्लास जो है वो धूप में और आपकी गाड़ी को थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश करेंगे। तो या तो कलर की वजह से लग रहा है, पर बाकी गाड़ियों के कंपेयर में ना ये ग्लास थोड़े से UV प्रोटेक्टेड लग रहे हैं। सेम टाइम पे यहाँ पर आपका ADAS का जो मॉड्यूल है वो फ्रंट में कैमरा मॉड्यूल लगा हुआ है, तो नीचे की तरफ रडार और यहाँ पर आपके पास में कैमरा मॉड्यूल दिख जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास रबराइज एक प्लास्टिक की बिडिंग है जो यहाँ से यहाँ तक आपके पास में चल रही होती है। यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स मिल जाएगी। सो पियानो ब्लैक कलर के एलिमेंट के साथ में जो रूफ रेल्स हैं, इससे इस गाड़ी का SUV लुक है वो और ज़्यादा वाव फैक्टर दिख रहा होता है। अब गाइज उसी के साथ में आप दूसरी चीज़ नोटिस करोगे कि इस गाड़ी के अंदर ना ब्राइट क्रोम का बिल्कुल भी यूज़ कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। यहाँ पर आपके पास में सैटिन क्रोम की एक लाइन है जो कि गाड़ी में पीछे की तरफ एक अलग फ्लो में पूरी की पूरी डिज़ाइन एलिमेंट चल रहा होता है। अभी उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सेम टाइम पे ऊपर वाले सैटिन क्रोम के साथ में ORVM के साथ में भी आपके पास में क्रोम है। और मैं ना इस गाड़ी को अनलॉक करता हूँ। जैसे ही मैं अनलॉक करता हूँ वैसे ही आप नोटिस करेंगे कि ये जो सैटिन क्रोम है ऊपर वाला, उसके साथ में यहाँ पर भी आपकी एक पूरी की पूरी डिज़ाइन की एक लाइन चल रही है सैटिन क्रोम में। ORVM बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बड़ी साइज़ के है। उसी में इंटीग्रेटेड आपके जो इंडिकेटर्स है ORVM में वो लगे हुए हैं। अब जब नीचे की तरफ आप देखते हो तो गाड़ी में बहुत ही मैसिव आपको टायर मिलता है। अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 235/60 R18 के टायर्स मिल जाते हैं। और
डायमंड कट गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील, और साथ के अंदर इस गाड़ी के अंदर आपको आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। सेम टाइम पे इस कलर में, ब्लैक कलर के अंदर ना वो चीज़ उतनी जस्टिफाई नहीं करती। गाड़ी में यहाँ पर ना आपके पास में अलग से व्हील आर्च क्लैडिंग लगी हुई है प्लास्टिक की, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसे एसयूविश फिनिश दे रही होती है। बाहर की तरफ एक गाड़ी, उसमें मैंने वो डिज़ाइन एलिमेंट देखा था। सो यहाँ पर ना नीचे का जो आपका फ्रंट बम्पर है उसके साथ में एक व्हील आर्च क्लैडिंग जो है वो अलग से यहाँ पे चल रही होती है प्लास्टिक के अंदर। सेम टाइम पे यहाँ पर हल्का सा आपके पास में एक अलग सा ना फेक फिन जैसी डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर आपको दिखेगी। तो ये फेक फिन तो नहीं कहेंगे, अगर वो यहाँ होता तो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा कारगर दिख रहा होता, पर इसके अंदर अलग से यहाँ पर ना दो इस तरीके के फिन्स वाली जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलेगी। सेम टाइम पे यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा मड फ्लैप हो गया। यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये पीछे की तरफ भी आपके पास में चल रहा होता है, पर और गाड़ियों के कंपेयर में थोड़ा सा अलग सा आपको दिखेगा। तो नीचे की तरफ आपके पास में जो रनिंग बोर्ड है उसके ऊपर यहाँ पर आपके पास एक रबराइज पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना एक एलिमेंट रन कर रहा होता है, जो यहाँ से चलता हुआ आपके पास वापस पीछे की तरफ आ रहा होता है। उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो फ्रंट वाला ORVM है उसमें नीचे की तरफ आपके पास यहाँ पर 360 कैमरा का मॉड्यूल दिख जाएगा, और उसके बाद में आपके पास में जब इधर की तरफ आप देखोगे तो आपका फ्रंट वाला जो डोर हैंडल है उसमें आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर दिखेगा। तो यस, गाड़ी में दोनों साइड के लिए आपको पैसेंजर और को पैसेंजर साइज़ आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। सेम टाइम पे नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रबराइज एलिमेंट है ये चलता हुआ आपका यहाँ तक आ रहा होता है। अब जब आप पीछे वाले ग्लास की साइज़ देखते हो तो ये भी बड़ी मस्कुलर बड़ी साइज़ का आपका ग्लास है। आगे वाला तो ऑब्वियसली बड़ा साइज़ का है। उसके बाद में जो डिज़ाइन एलिमेंट की हम बात कर रहे थे वो आपको ना गाड़ी में हर जगह फील होगा, जैसे कहते हैं ना फ्लूडिक डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर भी आपको अलग से पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। उसके बाद में जब आप पीछे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर ना आपके पास में बहुत ही छोटा क्यूट थर्ड जो ग्लास आता है, क्वार्टर ग्लास आता है, यहाँ पर आपको दिखेगा। अब जो सैटिन क्रोम की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपके पास सैटिन क्रोम की जो लाइन है वो चलते हुए थोड़ी सी बड़ी हो रही है, और फिर जो पीछे वाला जो आपके पास में बूट वाला जो डोर है उसके अंदर जाकर ये लाइन मिल रही होती है। यहाँ पर भी वो जो डिज़ाइन फिन वाला जो डिज़ाइन है ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो यहाँ ये वाला जो एलिमेंट है ऐसा आगे की तरफ भी है, सेम टाइम ये वाला एलिमेंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होता है। जब आप इस गाड़ी को साइड से देखते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि आपको गाड़ी देखने को दिखती है। यहाँ पर आपके पास में वन टच आपके पास में, अभी तो ये लॉक है, हम इसे अनलॉक कर लेते हैं। सो बहुत बार ऐसा होगा कि लॉक अनलॉक हमको करना ही पड़ेगा। तो हमने गाड़ी अनलॉक जब करी तो आपके पास में फ्यूल लिड ओपन करने के लिए वन टच है, आप ओपन करो। ये जो गाड़ी है हमारे पास में 2 लीटर पेट्रोल है, जो डीजल है उसमें डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के लिए भी यहाँ पर कैप होगी। ये पेट्रोल वाला इसलिए इसमें सिर्फ सिंगल कैप है। गाड़ी में जैसे हम बात कर रहे थे आपको आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं, वैसे ही गाड़ी में आपको पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे। साथ के अंदर गैस फील्ड आपके पास में शॉक एब्जॉर्वर है। यहाँ की जो टीम है, सेल्स टीम है, उन्होंने मुझे कहा कि इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी USP पॉइंट है, देखो अभी अब मैंने कुछ नहीं करा तो गाड़ी ऑटो लॉक हो गई। तो गाड़ी का जो सबसे बड़ा USP पॉइंट है वो इसके फीचर रिच होना, सेम टाइम पे जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो होना सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब सबसे जैसे कहते हैं ना USP। अब जिस गाड़ी को आप जब यहाँ से देखते हो तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, मगर ऊपर जाते जाते हल्की सी साइज़ जिसे कहते हैं इंटैक्ट साइज़, वैसे इस गाड़ी के अंदर की तरफ आपको साइज़ दिखेगी। जब आप इस गाड़ी को पीछे से देखते हो तो जैसा आपको फ्रंट के अंदर वो जो लाइंस अलग सा फील दे रहा होता था, वैसे ही आपके पास में इस गाड़ी की तरफ पीछे में भी आपको सेम की सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ की गाड़ी में आपको टेल लैम्प मिलती है। सबसे पहले ऊपर से शुरू कर लेते हैं। गाड़ी में सबसे पहले इंटीग्रेटेड आपको एक स्पॉइलर मिलता है। स्पॉइलर के साथ में यहाँ पर आपके पास में एक शार्क फिन एंटीना हो गया, जो कि और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ की इस गाड़ी में आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। उसी के साथ में रियर डिफॉगर मिल जाता है, और साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास हुंडई का जो लोगो है वो हुंडई का लोगो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पर है। मतलब देखा जाए तो ये कोई फिजिकल लेवल नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ ग्लास लगा हुआ, उसके अंदर की तरफ आपका लोगो यहाँ पर है। सेम टाइम पे एक और बहुत स्पेशल ये चीज़ है कि गाड़ी में पीछे की तरफ जो वाइपर है वो छुपा हुआ है, तो इजीली आप उसे ढूंढ नहीं सकते। देख पा रहे हो, मैं आपको ना हल्का सा कैमरा टिल्ट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर गाड़ी में अलग से आपका वाइपर जो है वो हिडन वाइपर आता है, मतलब कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि गाड़ी में कहीं पर वाइपर है। और उसी के साथ ही पीछे की तरफ वॉशर फ्लूइड है। अब जब आप ये वाली देखते हो टेल लैम्प, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको हल्का सा शाम के टाइम पे भी शूट करें।
सो यस, अनलॉक करने पे सिर्फ आपके इंडिकेटर जल रहे होते हैं, इस लाइन का कोई रोल नहीं है वहाँ पर। अभी लाइट ऑन करेंगे और हो सका तो आपको शाम को भी इसका एक हल्का सा फील दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जो लाइट्स हैं वो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के अंदर है। सो आप ये देखो, इसकी टेल लैंप यहाँ से शुरू हो रही है अप्रॉक्स यहाँ से, और यहाँ से शुरू होके ये टेल लैंप पूरी की पूरी यहाँ तक आपकी है, जिसके अंदर यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन एलिमेंट है। सेम टाइम पे जो पीछे की तरफ आपके पास 360 कैमरा का मॉड्यूल है वो कुछ यहाँ पर आता है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास में कैमरा मॉड्यूल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास टुसॉन की बैजिंग है। अगर ये 4x4 होती तो उसकी बैजिंग राइट हैंड साइड होती, जो कि अभी हम किसी और गाड़ी में आपको दिखाएंगे। यस, यहाँ पे एक 4x4 भी खड़ी है। सो वहाँ उसकी वजह से यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड उसकी भी अलग से बैजिंग होती है। सेम टाइम पे अगर आपको ट्रंक ओपन करनी है तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास में बटन है, अभी उसको भी ओपन करेंगे। पीछे की तरफ गाड़ी के अंदर आपको कुल मिला के 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। पीछे की तरफ 2 यहाँ पे पार्किंग सेंसर, और इस तरफ आपके पास एक और पार्किंग सेंसर मिल जाता है। सेम टाइम पे गाड़ी के अंदर रिवर्स की लाइट और इंडिकेटर सारे के सारे आपको बहुत लो डाउन पे यहाँ पर मिल रहे होते हैं। सो ये बहुत यूनिक है। मैक्सिमम गाड़ियों में यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं, मगर इस गाड़ी में यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं। जैसे हम फ्रंट की बात कर रहे थे, वैसे ही आपको एक पूरा डिज़ाइन एलिमेंट ना यहाँ पे पीछे की तरफ देखने को मिलेगा, और इसको आप छूकर फील कर सकते हो। इस तरीके का ये डिज़ाइन एलिमेंट है, और ये आपका पूरा का पूरा पीछे की तरफ चल रहा होता है। सेम टाइम पे यहाँ पर अगेन आपके पास डार्क क्रोम जो है उसकी अलग से एक लाइन जारी होती है पूरी की पूरी पीछे की तरफ। गाड़ी में आपके पास सिल्वरिश कलर की यहाँ पे एक स्किड प्लेट मिल जाएगी, और कुछ इस तरीके से आपका नीचे की तरफ जो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन वो कुछ दिख रहा होता है। सो कुछ इस तरीके की आपकी गाड़ी है। अब हम क्या करते हैं, हम उस तरफ से आपको गाड़ी दिखाते हैं ताकि कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले Hyundai के लोगों के साथ में जो ये अलॉय व्हील है, इसकी डिज़ाइन एलिमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी। सेम टाइम पे जो इस गाड़ी का ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, ये फेस इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हाईटेक गाड़ी दिखा रहा होता है। अगर मैं गाड़ी की टोटल साइज़ की बात करूँ तो इस गाड़ी की टोटल साइज़ है 4630 गाड़ी की लेंथ है। उसी के साथ में अगर मैं गाड़ी की विड्थ की बात करूं, टोटल चौड़ाई की, तो गाड़ी की विड्थ हमारी 1865 हो जाती है। उसी के साथ में अगर गाड़ी की ऑल ओवर मैं हाइट की बात करूं तो गाड़ी की 1665 अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी की हाइट हो जाती है। अगर मैं व्हील बेस की बात करूं, देखिए गाइस, व्हील बेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लग्जरी कार का। तो व्हील बेस की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी का 2755 व्हील बेस है। 192 अप्रॉक्सीमेटली इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है। उसी के साथ में इस गाड़ी में अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 54 लीटर का गाड़ी में आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। सो गाड़ी के अंदर अगर जो फ्यूल टैंक है उसके साथ ही के अंदर इस गाड़ी में आपके पास में 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, डीजल और पेट्रोल का। सो इस गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर दोनों इंजन आते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 2000 सीसी के आते हैं। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर मल्टी पॉइंट डायरेक्ट इंजेक्शन जो है वो इंजन आपको मिल रहा होता है, जो कि 156 PS पावर जनरेट करता है, और साथ ही के अंदर 192 Nm टॉर्क जनरेट करता है। सेम टाइम पे अगर मैं डीजल की बात करूं तो CRDI टेक्नोलॉजी पे वो बेस्ड है, जो कि प्रोड्यूस करता है 196 PS पावर, और साथ ही के अंदर 416 Nm टॉर्क, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। सो ये तो रही गाड़ी की ऑल ओवर जिसे कहते हैं इंजन डिस्प्लेसमेंट की बातें। अब हम चलते हैं, और हाँ, एक और चीज़, इस गाड़ी के अंदर आपको 4x4 सिर्फ डीजल में ही अवेलेबल होता है। अब हम सीधे के सीधे इसके अंदर जो बूट है उसकी बात करते हैं, मतलब ट्रंक की बात। तो सबसे पहले ये जो नीचे की तरफ है, यहाँ पर कैमरा है और बटन नहीं है। तो बटन है कहाँ? बटन है नीचे। सो ये जो जगह है यहाँ पे आप 1 प्रेस करोगे, और जैसे ही आप 1 प्रेस करोगे वैसे ही इलेक्ट्रिकली आपका पीछे का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा, मतलब डिक्की का दरवाज़ा पीछे की तरफ खुल जाएगा। अब सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि एक तो आप अगर सामान इस गाड़ी में रखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट बेड है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे होने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। साथ ही के अंदर गाइस, इस गाड़ी के अंदर नीचे की तरफ आपके पास में व्हील अंदर की तरफ ही रखा हुआ है। सो डीजल के अंदर स्टील रिम आती है, पेट्रोल के अंदर आपके पास में सेम साइज़ का आपको अलॉय व्हील मिलेगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारा हिडन स्पेस है जिसमें आप बहुत सारी हिडन चीज़ें रख सकते हो। यहाँ पर आपके पास में जैक आ जाता है, और ये वाली जो जगह है ना, मैं ना आपको हल्का सा कैमरा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये जगह आपको पूरी की पूरी डिक्की में यहाँ मिल रहा होता है। सो ऑन वन साइड इट्स वेरी गुड, ऑन अनदर साइड आई फील लाइक अगर इस गाड़ी में
इस व्हील के अलावा बहुत सारे साइड सेक्टर्स जो है उनमें और भी सामान रखने के ऑप्शंस हैं। वो अलग से पैकेजेस, मतलब कहते हैं ना डिज़ाइन एलिमेंट में कुछ भी ऐसे बनाए जा सकते थे, पर ये भी अच्छा है क्योंकि नॉर्मल लोग इतना दिमाग नहीं लगाते और किसी को अगर सामान रखना ही है तो इसको खोल के साइडों में भी रख देगा। जैसे यहाँ पर भी आपके पास में बहुत सारा स्पेस है, मगर एज ए लग्जरी कार आपके पास में ऊपर बिल्कुल फ्लैट बेड मिलता है। सेम टाइम पे आपके पास में यहाँ पर हुक मिल जाते हैं, जिन हुक के अंदर आपके पास में जो कंपनी से ही आपको नेट मिलती है। सो गाइज़ ये एक बहुत अलग सी चीज़ लगी मुझे इस गाड़ी के अंदर कि आपको कंपनी इस तरीके की नेट गाड़ी में अंदर ही दे रही होती है। तो आप ये सोचो कि आपको वो सारी जो परेशानियां हैं उनसे जूझना नहीं पड़ता। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये दिख पा रहा है, इसमें ऐसे डाल के लॉक कर सकते हो। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है इधर से मैंने इसमें लॉक कर दिया, तो अब होगा क्या, जितना भी सामान इसके आप नीचे डालते हो वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिट फिनिश, प्लास्टिक की क्वालिटी एक नंबर। सेम टाइम पे यहाँ पर आपके पास में और हुक दे रखे हैं। गाड़ी में आपको यहाँ पर एक पीछे की तरफ लाइट मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर ये वाली लाइट नहीं होती तो भी हम चीज़ों को आराम से रख भी सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। इसी तरीके के यहाँ पर भी आपके पास में ऊपर की तरफ हुक दिखेंगे। और एक और स्पेशल चीज़ है कि गाड़ी में पार्सल ट्रे नॉर्मल ना होकर इस तरीके का स्लाइडिंग का मैकेनिज्म है, जो कि ये वाले जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाले पॉइंट इसमें डाल के आप जब ऐसे एडजस्ट कर देते हो तो आपकी कार और ज़्यादा प्रीमियम फील दे रही होती है। इसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, पर बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ इसमें आप नहीं रख सकते, मगर फॉर अ लुक एंड फील ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। सेम टाइम पे इस गाड़ी के अंदर बहुत ही यूनिक म्यूज़िक सिस्टम है, आगे चल के बताएंगे वो कौन सी ब्रांड का है। सो यहाँ पर उसकी कोई ब्रांडिंग भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपके पास में नेट लगी हुई है। और अंदर की तरफ यहाँ पे आपका सबवूफर है। यहाँ पर आपके पास में एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सपोज करो टायर इन्फ्लेटर या कोई भी आप एडवेंचर कैंपिंग कर रहे हो तो आपके पास में एटलीस्ट पीछे की तरफ ऐसा हुक होना बहुत ही अच्छी चीज़ है। Hyundai मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम टाइम पे आपके पास में यहाँ पर ये जो 2 लैच दे रखे हैं, क्योंकि देखो गाइज इस गाड़ी में ना अलग यूनिक चीज़ ये है कि ट्रंक जो है उसमें बहुत सारा स्पेस है। तो आप अगर इस सीट को यहाँ से ऐसे एक्सेस करने की सोचो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सीट फोल्ड करनी है और बहुत सारा सामान और रखना है तो ये वाला जो बटन है इसको आप ऐसे प्रेस करोगे और करने के साथ ही आगे वाली सीट फोल्ड हो जाती है। सेम टाइम अगर आपको ये सीट भी फोल्ड करनी है तो आप इस बटन को दबाएंगे और ये सीट फोल्ड हो जाती है, जिसके बाद में आपके पास और खूब सारा स्पेस मिल जाता है। सेम टाइम पे ये जो चीज़ें दिख रही हैं इनको भी आप आगे स्लाइड करके रिमूव कर सकते हो, जिसके बाद में आपके पास एक प्रॉपर स्पेस क्रिएट हो जाता है चीज़ों को रखने के लिए। सो गाइज ये तो रही पूरी की पूरी ट्रंक की बातें। अब हम चलते हैं सबसे पहले सेकेंड रो की तरफ और देखते हैं कि मोस्ट लग्जरी टुक्सन में सीट्स जो आपको मिलती है वो कैसा फील देती है। अब गाइज जैसे आप पीछे वाला दरवाज़ा खोलते हो वैसे ही आपको दिखता है मोस्ट लग्जरियस इंटीरियर। सो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में हल्का सा ऑफ बेज जो कलर है वैसा कुछ इंटीरियर मिल जाता है। उसी के ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास प्रीमियम लाइंस हैं। आई गेस ये जो जगह दिख रही है इन क्रोम के साथ में आपकी ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर लाइट जलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इंटीरियर में अंदर जाके ऑन करेंगे तब जाके टेस्ट करेंगे। पर टिल नाउ ये पीछे वाली जो लाइंस है ये एक बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट दिख रहा होता है हमको। यहाँ पर हमारे पास में हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है। उसी के नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल और यहाँ अगेन हार्ड प्लास्टिक है। सेम टाइम अगेन ये आपका सॉफ्ट टच मटेरियल है और ये ओवर सॉफ्ट टच मटेरियल है। सेम टाइम पे यहाँ पर आपके पास में पियानो ब्लैक एलिमेंट है, पावर विंडो का स्विच हो गया। और एक और बहुत स्पेशल चीज़ ये है कि ये जो चीज़ दिख रही है ना अंदर की तरफ, यहाँ पर ना आपके पास में हल्का सा ग्रिपी मैट लगी हुई है, ताकि अगर यहाँ कोई भी चीज़ रख दो ना तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट ना कर रही हो। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में एक बॉटल रखने के लिए प्रॉपर स्पेस आ चुका है। उसी के साथ में प्रीमियम जो स्पीकर्स है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। जो नेट है ये थोड़ी हार्ड नेट है और ऐसा नहीं है कि कोई मैश टाइप की कुछ ऊपर की तरफ बहुत इंटेंस मैश लगी हुई हो। आप अंदर की तरफ ना स्पीकर जो है उसको यहाँ से आराम से देख सकते हो। सेम टाइम पे इस गाड़ी के अंदर जो स्किड प्लेट आती है, सॉरी स्कफ प्लेट आती है, स्कफ प्लेट कंपनी से ही लगी हुई है। तो टुक्सन की यहाँ पर लिखा हुआ होने के साथ में एम्बेडेड आपको यहाँ पर स्कफ प्लेट मिल जाती है। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हो वैसे आपको बहुत हाई क्वालिटी यहाँ पे प्रीमियम सीट्स दिखेगी। तीनों जो है सीट्स में आपको हेडरेस्ट जो है वो तीनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। सेम टाइम पे आइसोफिक्स सीट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ये ना जो बहुत ही ज़्यादा बकेट फिनिश है, अब जैसे आप अंदर बैठते हो वैसे ही यू फील वेरी प्रीमियम। और अब हम क्या करते हैं, हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अभी जो मेरी गाड़ी की सीट है वो है बिल्कुल सीधी,
जैसे आप देख पा रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट सीट है। मगर सपोज करो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहो तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपके पास में एक बटन है, मैं थोड़ा सा ना वापस इसको करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपके पास एक बटन है, उस बटन को प्रेस करके आप सीट को पूरा का पूरा पीछे की तरफ रिक्लाइन कर सकते हो। सो यस, इसकी हम बात करना भूल गए थे। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ गाड़ी के अंदर लॉक अनलॉक के लिए कुछ इस तरीके के बटन दिखेंगे। मगर एक ऐसी चीज़ है जो इस गाड़ी में मिसिंग है। सो आई डोंट नो व्हाई, पर इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा। इस गाड़ी में अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आपके पास में कोई भी बटन नहीं है। सो आई गेस मैं ना एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ एक बार, उसके बाद में यहाँ बैठकर मैं इसको अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। मैं ना 1 मिनट, ये ना गाइज ये बहुत ही यूनिक चीज़ लगी मुझे इस गाड़ी में। हो सकता है अगर आप अंदर से अनलॉक करोगे तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती होगी। सॉरी, मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया इस वक्त, और जैसे ही उसके बाद में मैं इस गाड़ी के अंदर इसको खोलता हूँ तो नहीं खुलेगा। सो गाइज ये एक बहुत ही यूनिक इसमें चीज़ करी हुई है कंपनी ने, कि आप ना आपके पास में अनलॉक करने के लिए मैकेनिज्म जो फ्रंट वाला है तो ही खुलेगा। यहाँ से आप पीछे पीछे बैठे हुए खोलकर भाग नहीं सकते हो, इन केस आपको कोई किडनैप कर ले 200 के अंदर। सो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में जो रियर पैसेंजर जो है फ्रंट के, उनके लिए जो सीट बेल्ट है वो ऊपर और नीचे एडजस्टेबल आपके पास में यहाँ पे सीट बेल्ट एडजस्टर है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक अच्छा ग्रैब हैंडल है जिसके अंदर आपके पास रीडिंग लैंप है। बहुत अलग चीज़ ये है कि रीडिंग लैंप का जो थ्रो है ये बिल्कुल यहाँ पर ही आएगा। उसके अलावा कहीं पर भी इधर उधर आप इस रीडिंग लैंप को यूज़ नहीं कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ की, मतलब मेरे हेड से टच होकर वहाँ तक जाती हुई आपके पास में पैनोरामिक इस गाड़ी के अंदर सनरूफ मिल जाती है। सेम टाइम पे जब आप आगे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपके पास उसी इंटीरियर के साथ में यहाँ पर आपके पास में AC वेंट मिल जाती है जिसका थ्रो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। विथ क्रोम इंसर्ट यहाँ पर आपको ये वेंट दिख रहेगी। नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पर 2 USB पोर्ट है। सो ये कोई भी C टाइप आपका पोर्ट नहीं है, यहाँ पर आपके पास नॉर्मल USB पोर्ट मिलेगा। सेम टाइम पे जैसे आपके पैर हैं, सपोज करो सीट बहुत ज़्यादा आगे पीछे एडजस्ट हो तो यहाँ पर अलग से एक पूरा का पूरा डिज़ाइन एलिमेंट है कि अगर ये सीटें बहुत ज़्यादा पास में भी होती किसी भी रीज़न से, सपोज करो या किसी के पैर बहुत लंबे हो, तो भी यहाँ अलग से एक डिज़ाइन एलिमेंट है कि हाँ आपके पास में थोड़ा स्पेस है लेग के हिसाब से। देख पा रहे हो ये जैसे लेग है वैसे ही आपके पास यहाँ स्पेस है। इस गाड़ी में आपको यहाँ पर अगेन नेट मिल जाती है जिसमें आप खूब सारी चीज़ें रख सकते हो, मतलब गिरने वाली नहीं इस तरीके की। पर यस गाइज मुझे ये वाला एलिमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक्सपेंडेबल होता है ना, इसलिए। बट सेम टाइम पे इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ये लटकना शुरू कर देंगे। तो अब मैं आपको यहाँ से सीटों का डिफरेंस दिखाता हूँ कि आप अपनी गाड़ी को कितना रिक्लाइन कर सकते हो इन सीटों को। तो ये रिक्लाइंड हमारी सीट है और ये बिल्कुल स्ट्रेट सीट है। तो आप देख रहे हो कि कितना दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि ये वाली जो सीट है बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है। तो जब आप रिक्लाइन कर लेते हो तो आप आराम से, जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे होते हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली रहते हो। सेम टाइम पे इसके अंदर आपको एक और हैंड रेस्ट मिल जाता है। सो यहाँ पर कप होल्डर के साथ में आपको हैंड रेस्ट है। अभी तो क्या है बहुत नीचा हो रखा है, तो जैसे ही आप इस सीट को हल्का सा यहाँ से रिक्लाइन करते हो पीछे की तरफ, वैसे ही आप प्रॉपरली बैठकर और अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए कहीं पर भी जा रहे होते हो। ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह, बिकॉज ड्रिंक एंड ड्राइव आगे वाले के लिए, ड्रिंक एंड ड्राइव नॉट अलाउड इन इंडिया। सो आप आराम से इसको यहाँ पर अपने पीछे की तरफ लगा दिया। ये एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से इनको हेडरेस्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सेम टाइम पे जब आप लेटे हुए बैठे हुए इस गाड़ी में जा रहे होते हो तो भाई साहब व्यू ही नेक्स्ट लेवल, आपको पूरा का पूरा व्यू देखने को मिलता है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ना एक तो गाड़ी ऑन कर लेते हैं। सो जैसे हमने गाड़ी ऑन करी और हमने हल्का सा इसको टैप करा, अब मैं आपको यहाँ से लेटे हुए में व्यू दिखाता हूँ कि जब सनरूफ पूरी की पूरी ओपन होती है तो आपको कितना प्यारा इसके अंदर व्यू मिलता है। तो पैनोरामिक जो सनरूफ है उसकी वजह से आपका जो अंदर का फील है वो और ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। तो यस, मेरे को इस गाड़ी में ये वाला जो फील है ये बहुत नेक्स्ट लेवल लगा और अपने सेगमेंट की आई गेस ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी इसमें सनरूफ आपको मिल रही होती है। टिंटेड है, सो आसानी से इस वक्त भी धूप वगैरह ज़्यादा नहीं आएगी। ये तो रही पीछे की बात है। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे फ्रंट को पैसेंजर साइड और जानते हैं उनको एमिनिटीज़ में और क्या क्या मिला है। अब गाइस जैसे ही आप को पैसेंजर साइड का आगे का दरवाज़ा खोलते हो वैसे आप देखो कि बहुत ही तो बड़ी आपके पास यहाँ स्कफ प्लेट लगी हुई है। उसी के साथ में जैसे ही आप अंदर देखते हो वैसे ही आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्रैब हैंडल मिलेगा। उसके साथ सिल्वरिश क्रोम के साथ में यहाँ पर आपके पास में लॉक अनलॉक के लिए डोर हैंडल, और नीचे की तरफ आपके पास में बहुत सारा स्पेस जिसके अंदर आप
मल्टीपल बॉटल्स और मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो। बहुत डीप ये गैप हो गया। नीचे की तरफ यहाँ आपके पास में म्यूज़िक सिस्टम है, उसके स्पीकर लगे हुए हैं। और गाइज इस गाड़ी के अंदर बॉज जो ब्रांड है वर्ल्ड रेनाउंड, उसके म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है। सो क्वालिटी जो है वो तो मेरे को लगता है नेक्स्ट लेवल ही मिलने वाली है। अगर आपको साउंड की क्वालिटी सुननी हो तो सॉन्ग की क्वालिटी सुनने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर हम अलग से रील डाल देंगे जहाँ पर आप इसकी सॉन्ग्स की क्वालिटी, म्यूज़िक की मधुरता सुन सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास में बहुत सॉफ्ट टच मटेरियल है और ये साइड में भी वैसे का वैसा है, जिसकी वजह से यू फील वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पर अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल है मगर ये अलग फैब्रिक का यूज़ करा गया है। सेम टाइम यहाँ पर जैसे पीछे की तरफ थी वैसे की वैसी एक लाइन यहाँ पर है। जहाँ तक मुझे मालूम है इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइट हो गई। यहाँ पर आपके पास हार्ड प्लास्टिक मिल गया और जैसे ही आप अंदर बैठने लगते हो वैसे ही सबसे पहले एक तो आपको यहाँ पर ना सीट इलेक्ट्रिकली मिलती है। तो आगे वाली जो सीट है दोनों, इनको आप इलेक्ट्रिकली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और रिक्लाइनर को रिक्लाइन भी कर सकते हो। सेम टाइम गाइस जो सीट की क्वालिटी है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। सो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रीमियम आपको सीट्स मिल रही होती है, बकेट फिनिश। और उसी के साथ में देखो यहाँ पर ना आपके पास में हल्का सा प्लास्टिक के साथ में एक एलिमेंट दिखेगा जो कि इन सीट्स को और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना हाई फाई सीट्स, वैसा बना देता है। सेम टाइम पे ये जो सीट्स है ये आपकी वेंटिलेटेड है। सो आप इनमें बैठकर आराम से सर्दी और गर्मी में दोनों फ़ायदा उठा सकते हो। सो ये हीटेड भी है और साथ में ये सीटें कूल्ड भी है। तो यस गाइस, जब आप इन सीटों पे बैठे हुए होंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रीमियम अपने आप को फील कर रहे होंगे। सेम टाइम पे यहाँ पर आपका फर्स्ट इन सेगमेंट, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं लाइट ऑफ करूँगा तब दिखेगी। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी, देख पा रहे हो। तो यहाँ पर तो लाइट है, इसमें अभी तक लाइट है या नहीं ये हमने चेक नहीं करा। मगर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो लाइन जो चल रही है ना, इसके साथ ही जब आपका फ्रंट का जो डैशबोर्ड है इसमें इंटीग्रेशन जो है ये बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा जाकर ऐसे आ रहा हो, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसे कर्व करता हुआ आ रहा हो। एक और चीज़ फर्स्ट इन सेगमेंट क्या है, इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में जो वेंटिलेशन है उसके लिए आपके पास में ये जो डिफ्यूज़र वाला बटन दिया हुआ देख पा रहे हो। मतलब इसमें सिस्टम क्या है, ये जो फिन्स दिख रही है ना आगे वाली, देख पा रहे हो आप, आई होप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जो फिन्स है, छोटी छोटी जो डॉट्स हैं, इनमें से भी हवा आती है जिसकी वजह से यू फील वेरी कंफर्टेबल। तो इस गाड़ी के अंदर ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। सेम टाइम पे यहाँ पर हमारे पास में ऑटो पावर विंडो मिल गई, मतलब वन टच वन डाउन आपकी फ्रंट वाली पावर विंडो मिल गई। मैं पीछे वाली भी चेक करता हूँ, पीछे वाली तो नॉर्मल है, आगे वाली हमारी ऑटो मिल गई। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में ग्लव्स बॉक्स आ गया, बहुत ही बड़ी साइज़ का गाड़ी में आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है और वेंटिलेटेड नहीं है। हाँ, ये सादा आपके पास में जैसे नॉर्मल ग्लव बॉक्स है वैसा ही है। गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है। जैसे पीछे सबवूफर लगा हुआ था वैसे एक स्पीकर आपके पास में, सेंट्रल स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल है। एयरबैग की यहाँ पे बैजिंग हो गई। सेम टाइम पे यहाँ आपकी एसी वेंट हो गई और ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जा रही है। यहाँ पे हमारे पास ट्विटर लगने की जगह आ गई। अब आप यहाँ से जब देखोगे तो कोने पर ना, मैं ना इस शीशे को नीचे करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ना आपके पास में अलग से ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग है, जैसे देख पा रहे हो ये वाली। यस, सो इस गाड़ी के अंदर आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग मिलती है। हम इसको वापस बंद कर देते हैं। सो इस गाड़ी में आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग मिल रही होती है जिसकी वजह से जब आप जा रहे हो और पास से कोई भी गाड़ी आएगी तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि इधर कोई गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा तरीके से चले। आगे की तरफ मैं बात करूँ तो गाइस पीछे की तरफ ना आपने देखा था कि ये सीट कितनी पीछे हो रखी थी, उसके बाद में भी मेरे पास बहुत सारा लेग रूम है। सो आराम से आप कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में एक अलग सा डिज़ाइन एलिमेंट और दिखेगा, मतलब आई डोंट नो व्हाई, पर ये नॉर्मल प्लास्टिक जैसा नहीं है, इसके साथ में थोड़ा अलग सा स्लिपरी काइंड ऑफ प्लास्टिक यहाँ पर लगा हुआ है। सीटों की मैं बात करूँ तो यस, बकेट फिनिश जो सीट्स हैं वो ओवर द टॉप नॉच कंफर्टेबल है जिसकी वजह से ना आई फील वेरी अमेजिंग। सेम टाइम पे ये जो स्क्रीन है, पहला तो ये ड्राइवर ओरिएंटेड है, मतलब ड्राइवर की तरफ ज़्यादा दिख रही होती है, इधर की तरफ कम दिख रही होती है। और इसके ऊपर ना, सॉरी गाइज, यहाँ ना थोड़ा सा प्लास्टिक के ऊपर एक रैपर लगा हुआ था, हो सकता है आप ये कलर पहचान ना पाओ,
तो मैं इसको हटा देता हूं। तो ये जो है ये बेसिकली इसके अंदर ना पियानो ब्लैक कलर है। ये वाइट जो दिख रहा था ना, क्या होता, मैंने इसकी मैक्सिमम जो रैपर्स थे ना, मैक्सिमम रैपर्स उतार दिए थे, मगर फिर भी कुछ रैपर रह गए थे। तो इस गाड़ी में यहाँ पर आपके पास में सैटिन क्रोम का यूज करा गया है। ये जो क्रोम की लाइंस है ये चलते हुए नीचे की तरफ आपके पास यहाँ जा रही होती है। ये आपके पास हल्का सा व्हाइटिश कलर का एलिमेंट हो गया, और यहाँ पर ना सॉफ्ट टच अलग सा आपके पास ना, मतलब वो कहते हैं ना फेडेड टाइप वाला, वैसा यहाँ पर सैटिन आपके पास में ब्लैक कलर का अवेलेबल है। ये डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो मतलब आप देखा जाए तो को पैसेंजर को क्या ही चाहिए, वैसे सारी चीजें मैं इस सीट को पीछे कर लेता हूँ। मगर को पैसेंजर को जो चाहिए वो एक चीज बहुत स्पेशल है यहाँ पे गाइज, वो है पहला वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन के साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में हल्का सा डीफॉगर जो है, ग्लास डीफॉग ना हो इसके लिए विंस दी हुई है। सो इस गाड़ी के अंदर ना ऑटोमेटिक जिसे कहते हैं ना डीफॉग होने का मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ बिल्कुल भी डीफॉग नहीं होगा। ऊपर की तरफ ये हमारा ग्रैब हैंडल आ गया, और उसी के साथ में वैनिटी मिरर के साथ में अगर कोई इंसान लाइट ढूंढना चाह रहा है तो वो लाइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास में अलग से लाइट लगी हुई है। तो वैनिटी मिरर के अलावा लाइट। सेम टाइम पे आपका चेक कर लेते हैं हम कि ये जो सनशेड है ये एक्सटेंड होता है क्या, तो ये एक्सटेंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गाइज अलग से इसमें मैकेनिज्म दे रखा है। सो ये जो मैकेनिज्म है ये अलग से आप स्लाइड करके बाहर कर देंगे, अब धूप नहीं आएगी। गाइज Hyundai की ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सो थम्स अप टू Hyundai। ये वाला जो मैकेनिज्म है ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर यहाँ से आप उसे एक्सटेंड नहीं करना चाहते तो आराम से आप यहाँ से इस तरीके से एक्सटेंड करो और धूप नहीं आएगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। इसको हमने वापस आगे की तरफ लगा दिया। मगर जो चीज़ मुझे मिस आउट लगी, छोटी सी चीज़ मगर थोड़ी बड़ी नॉर्मल राजस्थान के हिसाब से लगी। आई विश Hyundai, अगर आप ये मेरी बात सुन पा रहे हो, प्लीज़, आपने इस गाड़ी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दी, तो यहाँ पर ना अगर आप पीछे के लिए एक कर्टन दे देते, भाई साहब मैं दीवाना हो जाता आप लोगों का। सो अगर इसमें पीछे की तरफ कर्टन आते ना तो इस गाड़ी का जो मज़ा है वो डबल हो जाता, अगर मेरा ओपिनियन मानो तो ये तो रही इधर की सारी बातें। अब हम चलते हैं ड्राइवर साइड और देखते हैं ड्राइवर साइड और क्या क्या स्पेशल है। गाइज हम चलते सीधे की सीधे ड्राइवर साइड। तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को जैसे ही खोलते हो वैसे दिखता है आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ड्राइवर ओरिएंटेड इंटीरियर पूरा का पूरा। जैसे आप दरवाजे की तरफ देखते हो वैसे ही आपके पास में यहाँ पर लगा हुआ है स्पीकर, बॉस की बैजिंग। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास स्पेस है जिसमें बॉटल्स वगैरह रख सकते हो। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ करा गया है। और यहाँ पर आपके पास पियानो ब्लैक एलिमेंट दिख जाएगा आपको, जिसके अंदर आपके पास में पावर विंडो के स्विचेस दिख गए। फ्रंट वाली ऑटो पावर विंडोज़ है, रेयर वाली नॉर्मल पावर विंडोज़ है। सेम टाइम लॉक एंड लॉक का मैकेनिज्म ORVM हमारे इलेक्ट्रिकल है। सो इलेक्ट्रिकल ORVM को राइट और लेफ्ट से आप एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पर भी आपको एडजस्ट करना हो। अगर आपको ORVM को ऑफ करना है, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो उसका यहाँ पर हमारे पास बटन आ चुका है। सेम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारे पास कफ प्लेट, और यहाँ पर हमारे आगे सीट को एडजस्टमेंट करने के ऑप्शन। तो सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, और रिक्लाइनर को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। सेम टाइम पे लंबार सपोर्ट जो है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। देख पा रहे हो आप यहाँ पे? यस, आई होप देख पा रहे हो। तो ये जो है लंबार सपोर्ट एडजस्ट करने का आपके पास फंक्शन आ गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सेम टाइम इस गाड़ी के अंदर जैसे ही आप अंदर बाहर होते हो वैसे ही आपके पास में अपने आप स्पेस जनरेट हो जाता है। तो जब आप अंदर बैठते हो तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हो। जैसे ही आप अंदर बैठे, अब आपकी सीट हो गई और अब आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो। और यहाँ से हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। सो हमने गाड़ी ऑन कर ली। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ना, बहुत ही बड़े फंक्शन से यहाँ से हम टेम्परेचर लो कर देते हैं। सो ताकि हमें थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा गाइस गर्मी हो रही है बाहर की तरफ, हमने टेम्परेचर लो कर दिया। मगर उसी के साथ में फ़ैन की आवाज़ हो चुकी है बहुत तेज़। तो हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी के अंदर जो फ़ैन है, फ़ैन को कम कर देते हैं। हमने यहाँ से फ़ैन कम कर दिया। अब जैसे ही आप अंदर की तरफ बैठते हो वैसे ही दोनों लोगों के लिए आपके पास में बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे हैंड रेस्ट। सो इस हैंड रेस्ट में यहाँ पर आपके पास एक बटन है, आप बटन को प्रेस करते हो और ये हैंड रेस्ट आप इस तरीके से खोल सकते हो। हैंड रेस्ट में आपके पास में यहाँ पर बहुत सारी जगह है और मैट लगी हुई है, मैट ऊपर नीचे नहीं होती। ये आपके पास में कूल्ड नहीं है। आई होप दोनों में से अगर कोई भी एक कूल्ड होता तो और थोड़ा मज़ा आ जाता, मतलब थोड़ा सा और बोनस मिल जाता। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगेन आपके पास में सैटिन क्रोम का बहुत सारा यूज़ करा गया है। सेम टाइम आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है जिसमें आप फैन स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका वार्म हो गया,
वो हमने बंद कर दिया। हमने कूल सीट जो है उसको ऑन कर लिया यहाँ पर। सो अब होगा क्या, ये जो सीट है गाइज इनमें से हल्का हल्का आपको हवा जैसा महसूस कुछ हो रहा होता है, बिल्कुल हल्का सा है, अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं है। सेम टाइम पे आपके पास में बहुत ही अच्छा गियर शिफ्ट नॉब है, जिसके अंदर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इधर की तरफ करके हम ड्राइव कर सकते हैं। सो ड्राइव जो है पूरा का पूरा ड्राइव एक्सपीरियंस, उसके ऊपर अलग से पूरा का पूरा एक व्लॉग बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में बाकी बटन मिल जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है उसके लिए यहाँ बटन आ चुका है। सेम टाइम पे फ्रंट वाले जो पार्किंग लैम्प जो है, सेंसर्स है, अगर बंद करने होता आप उससे यहाँ से कर सकते हो। ये आपके पास में 360 का बटन आ चुका है, जो कैमरा है उसको देखने के लिए, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास ऑटो होल्ड का बटन आ चुका है। सो गाइस, ऑटो होल्ड काम कैसे करता है कि जब आप गाड़ी लेकर कहीं पर भी रुकते हो, तो आप अगर ड्राइव में ही हो और आपने ब्रेक मारा तो आपकी गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है, इधर उधर भागती नहीं है। सेम टाइम पर अगर आप कहीं से हिल से नीचे की तरफ उतर रहे हो तो असिस्ट करने के लिए यहाँ पर अलग से आपका एक बटन है। गाइज इसी के साथ में मैं एक और चीज़ बता दूँ, इस गाड़ी के अंदर ऑटो होल्ड भी हमारा आ जाता है, जो कि मतलब इस तरीके की लग्जरी सेगमेंट में हम सारे के सारे मान के चलते हैं कि वो चीज़ होनी ही चाहिए। अंदर जब आप ड्राइवर साइड बैठते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा डैशबोर्ड जिसे कहते हैं ना, वाव इंटीरियर यहाँ से आपको महसूस होगा। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास में पियानो ब्लैक एलिमेंट दिख जाता है। यहाँ पर हमारे पास में दो आराम से अच्छे कप रखने की स्पेस है, साथ ही के अंदर उनमें यहाँ पर ग्रिपर है ताकि वो चीज़ें इधर उधर मूव ना करें। और यहाँ पर हमारे पास में एक वायरलेस पैड मिल जाता है और उसके साथ में यहाँ पर और खूब सारी जगह मिल जाती है। मेरे पास में एक बहुत ही बड़ी साइज़ का फ़ोन है, सो टेस्ट करते हैं कि ये जो फ़ोन है और उसके ऊपर कवर और है, क्या ये इस जगह पर आ जाता है। तो ये आराम से आप इस जगह पर इस कवर को रख सकते हो, मतलब फ़ोन को रख सकते हो। पर क्योंकि मेरे फ़ोन पे कवर लगा हुआ है तो इस चक्कर के अंदर ये वायरलेसली चार्ज नहीं करेगा। मगर गाइज आपके पास ये वायरलेस पैड है। सेम टाइम पे ये इसको मैं हल्का सा स्लाइड कर लेता हूँ। यहाँ हमारे पास में एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, उसके साथ में 2 USB हमारे पास में जो पोर्ट है वो मिल जाते हैं। और उसके ऊपर की तरफ, इसके बारे में अभी आते हैं, ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हमारे पास में यहाँ पर LED लाइट्स है, इनका थ्रो बिल्कुल नीचे ही पड़ेगा, बिल्कुल आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेम टाइम पर इस गाड़ी के अंदर जो पावर विंडो है उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में सनरूफ का स्विच मिल जाता है। सनरूफ के स्विच को हम पीछे कर देते हैं पूरा का पूरा और देखते हैं सनरूफ हमारी कितनी खुलती है। सो आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली इतनी सनरूफ खुलती है, क्या इससे ज़्यादा खुलती है? नहीं। तो हमारी सनरूफ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इतनी खुलती है, बाकी वाला पार्ट वैसा का वैसा रहता है। हम इसको वापस फोल्ड कर लेते हैं। अब ये वाली जो जगह, यहाँ हमारे पास में एक SOS का बटन आ चुका है, साथ ही के अंदर अगर रोड असिस्टेंस चाहिए तो उसका बटन आ चुका है। सेम टाइम पे अगर आप ड्राइवर साइड बात करो, हम क्या इस सीट को ना थोड़ा रिक्लाइन और कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें आपको दिखा सके। आपके पास में ड्राइवर साइड भी एक वैनिटी मिरर मिल जाता है और वैनिटी मिरर के साथ में ऊपर की तरफ हमारे पास में एक लाइट मिल जाती है, वैनिटी लाइट, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, अलग से डेडिकेटेड है। आप इसको करके यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो लाइट को। हमने इसको बंद कर दिया। सेम टाइम पे वो एक्सटेंडर जो उधर की तरफ आ रहा था वैसा का वैसा आपको यहाँ पर भी मिलता है। सेम टाइम पर जब आप बात करते हैं स्टीयरिंग की, ओ भाई साहब, पहले इसमें इलेक्ट्रिकल आपके पास में स्टीयरिंग व्हील है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ पर आपके पास में सैटिन क्रोम का यूज़ करा गया है। राइट हैंड साइड हमारे ADAS के सारे बटन आ गए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे मीडिया मोड के सारे बटन आ गए। सेंटर में हमारे पास Hyundai का लोगो आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है नीचे की तरफ एयर बैग। राइट हैंड साइड जब आप देखते हैं तो गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल का आपके पास यहाँ बटन है। उसके साथ में पीछे का अगर आपको बूट ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। हेडलाइट लेवलाइजर से आप अपनी लाइट को, थ्रो को ऊपर और नीचे एडजस्ट भी कर सकते हो। सेम टाइम पे नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में मिल जाता है, अगर आपको हुड ओपन करना हो, फ्रंट से बोनट ओपन करना हो तो उसका बटन, और साथ में क्यूट सा आपके पास में यहाँ मिल जाता है डेड पैडल, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। डेड पैडल ऑटोमेटिक कार्स में होना चाहिए, सिर्फ एक कार में नहीं है। सो कमेंट करके बताना वो कौन सी कार है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे किसी और ब्लॉग के अंदर। यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपके पास में बटन है। अब हम चेक करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको टेलीस्कोपिक और टिल्टेड दोनों स्टीयरिंग मिलते हैं क्या। तो यस, इस गाड़ी में आपको टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों मिलते हैं। इसको आप आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हम इसको वापस लॉक कर देते हैं तो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। जब आप लैंप की बात करते हैं तो इस गाड़ी में आपको ऑटो हेडलैम्प मिल जाता है। एक और बहुत यूनिक चीज़ है कि
मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो आपका स्विच है ना, ये नॉर्मल नहीं है, इसके ऊपर ना अलग से आपके पास में ग्रिपी पैटर्न है। तो इस गाड़ी के अंदर जो लाइट्स हैं LED, उनको ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास में इस तरीके की अलग से एक डिज़ाइन एलिमेंट दिख जाता है। जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका, फ्रंट वाली जो स्क्रीन है ड्राइवर की इंफॉर्मेशन सारे रिलेटेड 10.25 की बहुत ही ज़्यादा क्लियर स्क्रीन है। और आप यहाँ से जब आप ऐसे करके देखते हो ना, मतलब मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, तो आप ये देखो बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको ये पूरी की पूरी स्क्रीन दिख रही होती है, मतलब रेजोल्यूशंस बहुत अच्छे हैं। और अभी इस स्क्रीन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ना, मतलब ये तो स्क्रीन है, पर ये भी आपको ऐसा फील देगी जैसे कि पूरी की पूरी स्क्रीन हो, मगर इसमें LED आपके पास में छोटी सी, या मतलब यहाँ पर ही आपके पास में एक छोटी सी LED तो नहीं कहेंगे, एनालॉग डिजिटल का हल्का सा मिक्सचर कह सकते हो आप इसको। यहाँ पर आपके पास में एक छोटी सी स्क्रीन है, जो पुराने टाइम आती थी ना, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो गेम वाली स्क्रीन, देसी भाषा में बोले तो वैसी कुछ है। आपके पास डुअल AC क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, और साथ ही के अंदर आपके पास में जो डिफ्यूज़र है उसका भी बटन मिल जाता है। तो आपने जैसे डिफ्यूज़र ऑन करा, वैसे आप फील करोगे कि यहाँ पर जो आपके पास फिन्स हैं उनमें से जो हवा निकल रही है, वैसी की वैसी आपके पास यहाँ पर भी छोटे छोटे डॉट्स से, मैं फिर से लाइट ऑन करता हूँ, देख पा रहे हो आप, ये जो डॉट्स है इनसे आपकी हवा आती है, जिसकी वजह से आपका एम्बियंट और बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ AC वेंट जो है वो भी हल्की सी कर्व शेप में आपको यहाँ दिख रही होती है। इस तरफ जब आप देखते हो तो गाड़ी के अंदर आपको वाइपर कंट्रोल भी ऑटो दिख रहे होते हैं, और वैसा का वैसा आपके पास यहाँ पर एक बटन दिख जाएगा। तो गाइस इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं, और उसके साथ में रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं, और हेडलाइट हाई बीम असिस्ट भी मिलता है कि अगर आपकी गाड़ी की बीम हाई बीम हो रखी है, सामने से व्हीकल आएगा तो अपने आप आपकी गाड़ी की जो लाइट्स है वो लो बीम हो जाएगी। गाइस आई विश ऐसे फीचर्स ना बहुत सारी गाड़ियों में आने चाहिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल फीचर्स हैं। उसी के साथ में जब आप यहाँ पर देखते हो तो आपके पास में जो ये वाली स्क्रीन है 10.25 की, इस स्क्रीन से रिलेटेड आपके पास में सारे के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस स्क्रीन जो है, इन दोनों स्क्रीन से, इनके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हो ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर ऐसी बातें हम करते रहेंगे। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में फिर से एम्बियंट लाइट है, देख पा रहे हो आप यहाँ पर आपके पास में अलग से एम्बियंट लाइट आपको मिलेगी। और क्या स्पेशल है, स्टीयरिंग के पीछे की तरफ तो कुछ भी नहीं है। सो कुछ इस प्रकार से आपकी ये वाली जो गाड़ी है टुक्सॉन, इसमें सारे के सारे फीचर्स हैं। इस फीचर के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, तभी मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी तरीके से जजमेंट होगा इस गाड़ी को समझने के लिए। हम क्या करते हैं, हम एक तो ना इसके 360 कैमरा देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। तो देखो स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है, उस हिसाब से 360 कैमरा की क्वालिटी भी हमको बहुत अच्छी मिल रही होती है। सेम टाइम पर इसके अंदर ये जो लाइन्स है ये भी मूव करती है स्टीयरिंग के साथ में। देखो मैंने स्टीयरिंग घुमाया और अब ये देखो ये लाइंस मूव कर गई, मैंने स्टीयरिंग को सीधा करा और ये लाइंस फिर से वापस स्ट्रेट आ चुकी है। सेम टाइम पे मेरे को जितना भी डायरेक्शन देखना है मैं आराम से वो सारे के सारे डायरेक्शंस देख सकता हूँ। इससे मैं और जूम इन कर सकता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर सकता हूँ। सो यस 360 कैमरा इस गाड़ी में बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये होना भी चाहिए। ऊपर की तरफ हमारे पास हैजार्ड लाइट का इसमें स्विच आ चुका है। हमारे पास में इसमें IRVM जो है वो भी ऑटोमेटिक है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखा जाए तो जिन गाड़ियों में एडास आ रहा है, समझ रहे हो ना मैं किन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, उन किसी भी गाड़ी के अंदर हमारा IRVM जो आता है वो ऑटोमेटिक नहीं आता, ऑटोमेटिक डिमिंग का ऑप्शन उसके अंदर नहीं आता, मगर टुक्सॉन में आता है, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर है इस गाड़ी के अंदर। अब ये तो रही अंदर की सारी बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका इंजन बे। सो गाइस अब मैं दिखाता हूँ आप गाड़ी के अंदर आपको लाइट्स, और लाइट्स के साथ में इसका इंजन बे दिखाते हैं आपको कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो कैसा है। सो सबसे पहले एक चीज़ दिखाते हैं आपको कि चाबी मैं वापस अंदर रख देता हूँ, नहीं तो ये आवाज़ ही करती रहेगी। सो इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। उसी के साथ के अंदर फ्रंट के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ DRLs दिखेगी। DRL के नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर्स दिखेंगे। सेम टाइम पे इस वक्त गाड़ी लो बीम है। सो लो बीम की जो मैं बात कर रहा था, हाई जो रेजोल्यूशन आपके पास इसमें HID वाली जो रोशनी है वो हो गई। पीछे की तरफ जब आप टेल लैम्प देखते हैं तो आप देखोगे एक सिंगल पूरा का पूरा आपको एक टेल लैम्प दिख रहा होता है। नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे इंडिकेटर्स आ गए और साथ ही के अंदर रिवर्स की जो लाइट है वो नीचे की तरफ आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। सो यहाँ से हमने गाड़ी कर दी ऑफ करते देखो ये सीट अपने आप पीछे की तरफ चली गई, जो कि एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि जब आप गाड़ी ऑफ करोगे और
तो आप बाहर निकलोगे तो आपके पास में स्पेस होना चाहिए बाहर निकलने के लिए। हम क्या करते हैं, हम हुड ओपन करते हैं और साथ में आपको इंजन दिखाते हैं। गाइस इसमें 6 स्पीड आपके पास में पेट्रोल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। सेम टाइम पे 8 स्पीड आपको इस गाड़ी में डीजल इंजन जो है, वो अंदर से मैं खोल नहीं पाया था, वापस जाता हूँ। आपके पास में 8 स्पीड आपके पास में इसमें डीजल इंजन मिलता है, जो कि दोनों बहुत पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा ओवर रिफाइंड है। सो यहाँ से हमने इसको खोला और कुछ इस प्रकार का आपका गाड़ी का इंजन दिख रहा होता है। स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, DOHC 16 वॉल इंजन, जो कि कुछ स्टिकर है आपको दिख रहा होता है। फंबल करने लग जाता हूँ गाइस मैं बहुत सारा बोलते बोलते। अब ये तो रही ये सारी की सारी बातें, अब कर लेते हैं थोड़ी सी सेफ्टी की बातें। सो गाइस अब इस गाड़ी के अंदर अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, साथ में ABS EBD मिल जाता है, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है। उसी के साथ के अंदर इसके अंदर डाउन हिल असिस्ट और उसी के साथ में हिल असिस्ट, जो कहते हैं हिल असिस्ट भी, और जैसे नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं उसमें दोनों चीज़ें आपको मिल जाती है। रेन सेंसिंग, वाइपर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसी सारी की सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है। ड्राइवर साइड कोस्ट, ड्राइवर साइड रिमाइंडर भी मिल रहे होते हैं। 80 की स्पीड पे वो पै 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 ब्लिंक करेगा, 120 के ऊपर वो लगातार ब्लिंक करेगा। जैसे वो जितनी भी चीज़ें आज के टाइम सारी की सारी गाड़ियों में आ रही है, वो सारी की सारी आपको इस गाड़ी में भी अवेलेबल होगी। अब ये तो रहा इस गाड़ी का वॉक अराउंड। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आपको ये गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना है तो आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में मैंने रोशन हुंडई का एड्रेस डाल दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप रोशन हुंडई जा सकते हो और टुक्सन के बारे में अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हो। सेम टाइम पे अगर आपको वहाँ से नहीं भी पूछना है तो आप मेरी सोशल मीडिया पे या नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर भी मुझसे भी पूछ सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सी गाड़ी के ऊपर बनाएं, तो विल ट्राई, क्योंकि हम देखो आए तो आप लोगों के लिए है ना, तो आपके लिए अलग से डिटेल्ड उस पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर व्लॉग बनाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, इसी की तरह प्यार बना के देते रहिए। इससे ज़्यादा हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। बाय बाय। सो गाइज अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है, मतलब आप पूरा का पूरा मेरा वीडियो देख रहे होते हो, तो 2 चीज़ें और बता देते हैं। सबसे पहले आपकी टुक्सन के अंदर आपको जो को पैसेंजर साइड वाली सीट है वो मिलती है यहाँ पे बॉस फंक्शन के साथ में, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकली पीछे बैठे बैठे इस सीट को आगे और पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि बॉस है ना जो, वो अपनी सीट को आगे वाली सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, यही खास बात है। एंड सेम टाइम इसको भी आगे की तरफ कर सकते हैं, ताकि अगर आप कंफर्टेबल ओवर होना चाहते हो तो आप इस तरीके से ओवर कंफर्टेबल हो सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, आप जो ये गाड़ी है 5 अलग अलग कलर्स में ले सकते हैं, जिसके अंदर ब्लैक कलर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। उसके अलावा आपके पास में एक ग्रे कलर है, हल्का सा ब्लू स्टोन का कलर है, एक रेड है और एक वाइट कलर है। आपके पास अगर 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव के अगर आप शौकीन हो तो ये जो गाड़ी है ये आपको ऑल व्हील ड्राइव में भी मिल रही होती है, जिसके अंदर इस तरफ पे H ट्रैक्स की अलग से बैजिंग लगी हुई होती है। इसका मतलब ये जो गाड़ी है ये ऑल व्हील ड्राइव है, जो कि सिर्फ डीजल में मिलता है। अब व्लॉग को एंड करते हैं।